Hi, open your arms to change, but don't let go of your values. Today is 12th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. यस्टरडे जी के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर की है ये सुपर 75 स्कॉलरशिप, जहां पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे में सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिली, ये इसका मैंडेट है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है इंडिया का टू डिलीवर कोविड-19 वैक्सीनेशन टू फ्रेंडली कंट्रीज। नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। इंदौर का रैंक 1 आया था म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और बेंगलुरु है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस पॉपुलेशन में बेस्ट सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में जैसे 18 है, बट सारे बायोस्फीयर यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में लिस्टेड नहीं है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें इसकी यूनेस्को की, तो ये अपडेटेड नहीं है, 2018 अपडेटेड लिखा है वहाँ पे। बट अगर हम दूसरे सोर्सेज देखें तो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का भी इसमें इंक्लूडेड है। तो टोटल 12 हैं जो MAB यूनेस्को में लिस्टेड हैं। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजोंगा एंड पन्ना। आज के सवाल है सती। Sati was declared illegal and punishable by which Governor General of India? Who wrote the book Bahu Vivaha? Who first translated Bhagavad Gita to English? Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? All India Harijan Sangh was established by Mahatma Gandhi ji in which year? किस साल में ये establish हुआ था? Who was the first to address Mahatma Gandhi ji as father of nation? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब स्टिपुलेटेड से समथिंग डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर आप स्पेसिफाई करो, दिस इज स्टिपुलेटेड। सिंपोजियम, सिंपोजियम का मतलब कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, जहां पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा। वहाँ पे लुमिनरीज आएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आएंगे एंड दे विल डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नल एंड वॉइड, NJSC आया था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशरी ने। नल एंड वॉइड का मतलब है हैविंग नो फोर्स, बाइंडिंग पावर और वैलिडिटी। राइट ऑफ, लोन्स अभी NPA राइट ऑफ हो रहे हैं। राइट ऑफ मतलब कैंसिल द रिकॉर्ड ऑफ अ बैड डेट। ये मान लिया गया कि वो नुकसान हो गया, अब उसको राइट ऑफ कर दो, एक्नॉलेज कर दो द लॉस और फेलियर टू रिकवर एन एसेट। तो वो एसेट्स क्या हुए, राइट ऑफ हो गए। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोवैक्सिन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मोड। पहले ये इमरजेंसी यूज में था, कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता था, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे फर्स्ट क्वाड समिट टुडे। आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं, कलिंग स्कूल, नागारा, द्रविड़ा एंड वेसर। देन दिस इज इलेक्शन कमीशन, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं। ये फेम स्कीम है, फेम फॉर दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विल गेट टू नो अबाउट इट। ये RBI का एडवर्टाइजमेंट है। स्कोप फॉर स्कैंडल एडिटोरियल है। ये जो बाइडेन की पॉलिसीज है। क्लाइमेट जस्टिस इन अ नॉन आइडियल वर्ड, दिस इज ISRO एंड JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज। दिस इज अबाउट वेल्स। चाइना, बाइडेन, चाइना ने हांगकांग का पोल सिस्टम ओवरऑल किया है। इकोनॉमीज कोविड-19 के कारण 2022 तक रिकवर हो पाएगी। दिस इज शाही स्नान, महाकुंभ। और एक ये वॉयज है इंडियन ओशन का जीनोम फाइंड आउट करने के लिए, विल गेट टू नो अबाउट इट। ये सुनामी के 10 ईयर्स हो गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम जून 15। ये साइबर अटैक के विजिल में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगा। कैपिटल एफिशिएंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बेड बैंक है। और आज हम डिफरेंस देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है। CSET के क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर सम सॉल्यूशंस एंड these are some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu, this is Indian Express, our reference material. See, yesterday I said कि ये जो एग्जाम है ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, कट ऑफ का ट्रेंड देखें तो ये है, बट इट डजेंट मीन कि हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज नहीं करना है। पेपर आसान हो रहा है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट आई मेंट टू से, एक प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए
कि पहले से हम माइंड मेकअप करके गए, इतना ही अटेम्प्ट करना है, इतने ही नंबर लाने हैं, नहीं। प्ले अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। क्रिकेट में हर बॉल पे तो 4 और 6 नहीं लग सकते ना, मेरिट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अननेसेसरी अटेम्प्ट करते हैं ना हम, तो वो नेगेटिव मार्किंग होती है। कट ऑफ 98 आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 90 95 आ जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी नेगेटिव ये 5-6 नंबर उनके चले जाते हैं एंड दे पे फॉर इट। सो अननेसेसरी नेगेटिव नहीं लेना है। ट्रेंड देखें तो वो यूजुअली जो पेपर सेटर होता है वो ऐसा डिसाइड करता है कि 55% ±5 के अकॉर्ड आसपास कट ऑफ जाए। अब 100 क्वेश्चंस होते हैं तो हर क्वेश्चन तो एक जैसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इनमें कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए कि ये क्वेश्चन करना है तो करना ही है, नो, यू विल वेस्ट टाइम और फिर कोई गारंटी नहीं है वो सही होगा या नहीं। फोकस ऑन सबसे पहले 50 क्वेश्चंस अराउंड जो इजी होते हैं उनको देखना है, कुछ मॉडरेट होते हैं उनको देखना है, जो बाउंसर्स हैं उनको आप रेस्पेक्टफुली लीव भी कर सकते हो। द होल आइडिया इज यू हैव टू क्लियर दिस कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है, पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कट ऑफ क्लियर करें, दैट्स ऑल। Okay, so try to maximize score. Now let us come back to newspaper discussion. Covaxin of clinical trial mode. Covaxin of clinical trial mode. C. ये भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन है कोवैक्सिन। इनिशियली इस पे काफ़ी डाउट्स भी आ रहे थे, इमरजेंसी यूजेज के लिए ही अप्रूवल दिया, एक कंसेंट फॉर्म भी साइन हो रहा था, बट फिर इसका डेटा आया तो पता लगा कि ये भारत बायोटेक वैक्सीन भी कंप्लीटली इट्स ऑल राइट, इसके रिजल्ट्स भी प्रॉमिसिंग है, एफिकेशियस है ये। तो इसको अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया है। इंडिजीनस वैक्सीन क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी यूजेज अमिड अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस। नाउ सी, कोविड-19 के केसेस नीचे जा रहे थे बट सडनली ये अप होने लग गया है। देयरफॉर नेवर नेवर गार्ड्स कभी ड्रॉप नहीं करने हैं, नेग्लिजेंस नहीं होना है, रिलैक्स नहीं होना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, एट टाइम्स फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, बट अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी ना तो नेक्स्ट जो साइकिल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो देयरफॉर गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं, स्टडी मतलब स्टडी, जब तक आपका डिजायर्ड रैंक नहीं आ जाता है पढ़ते रहिए। वरिंग राइज डिक्लाइन टू अराउंड दिस मच डेली केसेस ऑन एवरेज, दिस इन्फेक्शंस राइजली शार्प हुए हैं सिंस मिड फेब्रुवरी, तो दिस इज नॉट गुड। ये डिप हो रहा था बट फिर से अब देखिए ये अप होने लग गया। 60% न्यू केसेस हैं फ्रॉम महाराष्ट्र, सो देयरफॉर दिस वी नीड टू टेक केयर। ये भारत बायोटेक की कोवैक्सिन है, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया था कोविशील्ड, तो दिस इज कोवैक्सिन। अब जो नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड फर्स्ट क्वाड समिट टुडे। फर्स्ट क्वाड समिट टुडे। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कल ही हमने इसको देखा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और दिस यूएसए। क्वाड, क्वाड का जो थीम है उसमें ये कहा जा रहा है कि अंडर करंट जो इसका है कि वो काउंटर करना है चाइना का जो डोमिनेंस है, एग्रेसिव राइज भी हो रहा है। क्वाड एक चीज़ है और दूसरा इंडो पैसिफिक एक स्फीयर बनाने की भी बात है। इंडो पैसिफिक जो स्फीयर है ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें ट्रेड होगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ये ब्रॉडर टर्म है। क्वाड जो है वो मोस्टली है अबाउट दिस सिक्योरिटी। अब इसमें भी अभी एक मीटिंग है, क्वाड समिट होगा आज, कोविड-19 वैक्सीनेशन डिस्कस करेंगे, कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अब सी डिज़ाइन तो किया है सिक्योरिटी में, बट सिक्योरिटी में ही इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें भी होगा, लाइक डिसीजेज, वैक्सीनेशन, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी चाइना का डोमिनेंस, चाइना का अभी 5 ईयर प्लान को अप्रूवल मिल गया है और उसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी, न्यूअर स्फेयर्स में। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन थिंग। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे हमारे, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जापान और प्रेसिडेंट बाइडेन यूएसए। बीजिंग जो है उसने क्वाड को बोला कि ये इंडो पैसिफिक नाटो तो नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड फर्स्ट क्वाड समिट टुडे, ये बिग डेवलपमेंट है, इन 4 डेमोक्रेसी लाइक माइंडेड कंट्रीज कमिंग टुगेदर। देन दिस इज अबाउट द हिंदू, बट क्वाड में भी एक बात है, क्वाड मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सोवेरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इंडिया हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, इंडिया कभी भी अलायंस सिस्टम को ऐसे नहीं उसने फॉलो किया है। जब पीक था वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का,
तब भी इंडिया ने साइड ऐसे नहीं लिए थे। इंडिया ने पॉलिसी अपनाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट सोवरेन हमारी फॉरेन पॉलिसी रहती है। नाउ दिस इज मिशन डिवाइन। Faithful devotees waiting in queue outside Lingraj temple to offer prayers on the occasion of Mahashivratri festival in Bhubaneswar on Thursday। ये टेम्पल है। टेम्पल्स हमारे इंडियन सोसाइटी में इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। भुवनेश्वर, तो यहाँ है कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है आर्ट एंड कल्चर, एक्सीलेंट बुक है। सीसीईआरटी का जो रिसोर्स है वो भी बहुत अच्छा है। जस्ट गो थ्रू इट। ये फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, केवल पढ़ना नहीं। फोटोज देखते हैं तो विजुअलाइजेशन होता है कि आपने देखा अच्छा पिट्रादुरा ऐसा होता है, ये डोम्स ऐसे होते हैं, ये कॉर्नाइसिस ऐसे होते हैं, या फिर अगर हम विमान होता है तो वो क्या होता है, शिखर होता है तो क्या होता है, अगर सामने ऐसे एक प्रदक्षिणा पथ बनाया है तो वो क्या है, स्तूपा। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स देखिए। फोटोग्राफ्स देखने से विजुअलाइजेशन होता है। जैसे आप ये देखिए लिंगराज टेम्पल है, ये भुवनेश्वर का है। ये है बैताला द्यूला चामुंडा, भुवनेश्वर में है ये। दिस इज भो टेम्पल, राजरानी टेम्पल भुवनेश्वर का, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। सी टेम्पल्स जो बने ना इनका भी इवोल्यूशन हुआ। जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ही टेम्पल्स की भी जनरेशन है। शुरुआत में टेम्पल्स थे वो बहुत बेयर मिनिमम बेसिक था, फिर इन्होंने डिज़ाइन आर्किटेक्चर को ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। टेम्पल जो थे बिकॉज इनका रिलीजियस और सोसाइटल वैल्यू भी बहुत है। तो जैसे साउथ में आप टेम्पल्स देखो, साउथ में टेम्पल्स मतलब वहाँ पे मैरिजेस हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे सेरेमनीज हो रही है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ट्रेड है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेम्पल्स को भी यूटिलिटेरियन बनाया। मतलब एक सभा हो गया जहाँ पे सारा गेट टुगेदर वगैरह हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में भी ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ज्योग्राफी जैसे अगर हम नॉर्थ में देखें तो वहाँ स्टोन्स कौन से अवेलेबल हैं, रेन पैटर्न क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग टेम्पल डिज़ाइन होगा। ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, पैटर्न ब्रिक्स है या फिर स्टोन है या ग्रेनाइट है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टेम्पल होगा। तो ज्योग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेम्पल आर्किटेक्चर में। दूसरा होता है इन्फ्लुएंस। जैसे नॉर्थ के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें हमको इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी दिखेगा कि जैसे हमने यहाँ से कोई आर्किटेक्चरल फीचर बोरो किया। अगर हम साउथ में देखें तो से एशियान वगैरह के। तो द पॉइंट इज कल्चर्स भी ऐसे मिलते हैं और फिर ग्रेजुअली टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है। ब्रॉडली हम देखें तो इंडिया में 3 टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर है। एक है नागारा, दूसरा है द्रविड़ा, और ये वेसर है। वेसर इन दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ थिंग है। ये 11th की जो बुक है ना टेम्पल आर्किटेक्चर, एक्सेलेंट बुक है, उसको गो थ्रू करिए। उसमें फोटोज, ये सारे वर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए है। इवन उसकी जो ग्लॉसरी भी है उसमें ये वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे ये अमालक होता है, ये क्या होता है, मंडप होते हैं, ये प्लिंथ होता है। प्लिंथ मतलब जैसे हाइट पे कुछ बनाना है। ये इमेज गर्भगृह, यहाँ पे जो डीटी होते हैं, भगवान होते हैं, वो यहाँ गर्भगृह में रहते हैं। फिर ये शिखर होता है, फिर ये एक्सिस है। तो दिस इज एन आर्किटेक्चर। सिमिलरली ये सदर्न स्टाइल में, सदर्न स्टाइल में एक टैंक होता है, चारों तरफ ऐसे बाउंड्री एनक्लोजर कर लेते हैं, ये मंडपाज है, विमान हो जाता है यहाँ पे। तो दीज आर डिफरेंसेस। नागारा, द्रविड़ा और वेसर में इन दोनों का मिक्स हो जाता है। अब जैसे हम कलिंग आर्किटेक्चर में देखें तो जैसे ये एक्सिस है, तो ये है खाकरा द्योला, यहाँ से ऐसे। फिर ये पिढ़ा द्योला, खागरा द्योला, पिढ़ा द्योला, फिर ये गर्भगृह और ये रेखा द्योला। तो 3 उन्होंने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। स्टाइल है ये आर्किटेक्चर का। तो ये जो टेम्पल का आर्किटेक्चर देख रहे हैं अपन, दिस इज कलिंग, अगेन कलिंग। ये नागारा का ही एक पार्ट है। तो दीज आर टेम्पल आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, एक बार ये एनसीईआरटी का चैप्टर भी देखिएगा। प्रिपेयर अ नोट ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर कि क्या इसके फीचर्स हैं, टर्मिनोलॉजीज, वोकेबुलरी से गेट फैमिलराइज एंड प्रिपेयर दिस नोट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज ईसी फाइल्स एफआईआर ओवर फेक न्यूज ऑन हैकिंग ऑफ ईवीएम्स। ईसी इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन कंडक्ट कराना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। पिटिशन इन हाई कोर्ट है एक्सपेंशन ऑफ एम्बिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम्स। सो ये फ्रंट पेज था। नेक्स्ट पेज में हम पेज नंबर 2 में आते हैं। तो दिस इज पिटिशन इन हाई कोर्ट सीक्स एक्सपेंशन ऑफ एम्बिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, ईवी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल ऑलरेडी हम देख रहे हैं कितना प्राइस अप हो गया है, ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट नहीं कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल इंपोर्ट से हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारी दिस इकोनॉमी हैम्पर होती है बहुत ज़्यादा। तो द पॉइंट इज वाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव्स, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी कन्वीनियंट हो सकते हैं, प्रॉमिसिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक तो पॉल्यूशन कम होगा, दूसरा जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल में वो कम होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये फ्यूचर है, बट द पॉइंट इज अभी टेक्नोलॉजी को मैच्योर करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो चार्जिंग स्टेशन है उसका रिक्वायरमेंट और उसको ज़्यादा पेनेट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। चार्जिंग भी है, जैसे पेट्रोल तो 5 मिनट में पेट्रोल भराया, रिफ्यूल हुआ, यू आर गुड टू गो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं चार्ज करने में। सो इन सब जो बॉटल नेक्स है उसको हमें दूर करना है। अभी गडकरी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि मैक्सिमम जो सरकारी जो हैं व्हीकल्स हैं उनको हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फ्लीट में कन्वर्ट करना है। दिल्ली में भी ऐसा चला है। अलोकेट अनयूटिलाइज्ड फंड फ्रॉम फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। अब इसमें ये फेम इंडिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी जैसे ओला ने भी कल परसों ही एक डिसीजन लिया था, वो ईवीज बनाएगी, ईवीज टू व्हीलर और इन सब में। टेस्ला जो है वो इंडिया में एंट्री करने का प्लान कर रही है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया फेज 2। ये आता है एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसकी अभी डिटेल्स नहीं आए, बट प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर दिसंबर में इसको बोला था। अभी बजट स्पीच में भी निर्मला सीतारमन मैम ने इसके बारे में कहा है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। हाइड्रोजन बिकॉज ये क्लीन फ्यूल है। फेम आता है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। इसकी वेबसाइट देखिएगा फेम का, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, फेम इंडिया स्कीम फेज 2। यहाँ पर दिस हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट। इसके अबाउट सेक्शन में जाइएगा, प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस फेम स्कीम, फेम योजना पर एक नोट तैयार करें। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज पेज नंबर 3। सिटी रिकॉर्ड्स, दिल्ली बहुत गर्म था कल। एक्टिविटीज टू सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस डे। 75 ईयर्स हो गए इंडिया इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है ईयर लॉन्ग प्रोग्राम इसको सेलिब्रेट करने का। अब बताइए, ये जो जुबली वगैरह हम भी बोलते हैं, जैसे 25 साल कंप्लीट हुए, 50 कंप्लीट हुए, 75, इनके नाम क्या है? जैसे सिल्वर जुबली, इस टाइप से 50, 75। तो ये है जो हमारा वो 75 है, 75 इंडिपेंडेंट डे है टू बिगिन दिस सेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे। एलजी जो हैं दिल्ली के, उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्लान का यहाँ पे जो है प्रिपरेशन उसको देखा। देन ये आरबीआई का है। आरबीआई बोलता है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो सेफ्टी से करिए, स्टार्ट विद यू। अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन, नेवर एवर शेयर इट विद एनीवन। यूज ओनली वेरीफाइड, सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट। वेबसाइट्स में भी आप देखना है HTTPS दिस सिक्योर, गो फॉर दिस। और कई बार मिलते जुलते नाम से फ्रॉडुलेंट वेबसाइट बनाने की कोशिश होती है, उससे भी ध्यान रखिए, फिशिंग वगैरह। पे डिजिटल, स्टे सेफ, दिस जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट दिस, महाराष्ट्र में दिस एग्जाम पोस्टपोन बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और ये है दिस एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज फ्रंटियर पॉलिटिक्स, इसमें असम एंड असेंबली इलेक्शंस पॉलिटिक्स है। दिस इज स्कोप फॉर स्कैंडल। यहाँ जो ब्रॉडली बात हुआ है वो ये है कि हम एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते मीडिया हाउसेज में, और जो रेगुलेशन है वो सॉफ्ट टच है या हार्ड टच है ये भी देखना पड़ेगा। ओमनीबस ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया शुड नॉट एंड अप एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट। टूल ऑफ हैरेसमेंट कि मीडिया की फ्रीडम, मीडिया की क्रिएटिविटी, मीडिया का अनबायस्ड होना, ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। कि मीडिया ऐसा नहीं हो कि मीडिया बन जाए स्पोक्स पर्सन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। हाई कोर्ट ऑर्डर है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड अबाइड स्ट्रिक्टली बाय द प्रोग्राम। ये नाम है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। टेलीविजन में जो शोज आते हैं, टीवी न्यूज़ वगैरह, वो इससे अबाइड रहें। इट ऑल्सो कंसिडर डिफेमेशन, हाफ ट्रूथ, इनंडोज एज पोटेंशियल वायलेशन। अब प्रॉब्लम पता है कि ये होती है कि यहाँ जो वर्ड्स डिफाइन होते हैं, डिफेमेशन, हाफ ट्रूथ, इनंडो, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड वर्ड्स हैं। डिफेमेशन, अब डिफेमेशन का लेवल क्या है, केसेस क्या है, तो ये केस बाय केस बेसिस पे होना चाहिए, ना कि डेफिनेशंस ब्रॉड बेस्ड है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्ट्स का, पॉलिसीज का, रूल्स का, इसमें हैरेसमेंट के भी चांसेस होते हैं कि जो मीडिया हाउसेज हैं उनको गैग ऑर्डर आ गया है,
तो विच इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. देन दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स अपार्ट ट्रबल अ प्लेंटी फॉर केरला. केरला में भी असेंबली इलेक्शंस, उसके बारे में ये कमेंट्री है. knowledge, economy, etc. This is working towards climate justice in a non-ideal world. This is not an ideal world. Ideal word नहीं है. क्लाइमेट में भी अगर हम देखें ना, तो वैल्यू न्यूट्रल होता है क्लाइमेट चेंज नेचर के लिए, वैल्यू न्यूट्रल. बट हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, वो क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो दिस इज नेचर. बट ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज के कारण जो क्लाइमेट चेंज है वो नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है. जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं. इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग से फिर चेन रिएक्शन चालू हो जाती है. अभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर हमने देखा. हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा डेवलपमेंट करते हैं, तो फ्लड प्लेन्स होते हैं, हम उसको एनक्रोचमेंट करते हैं. तो उसके कारण जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है. अब इसके लिए पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कलेक्टिव है, कॉमन है, ग्लोबल कॉमन है. पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होगा अगर ग्लोबल दिस टेम्परेचर राइज होगा, तो कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड. अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखो, जैसे स्वीडन देखिए, या फिर स्कैंडिनेवियन देखिए, या फिर यूएसए देखिए, यूरोप देखिए, इन्होंने अपने टाइम पे पिछले 100 साल में इन फॉसिल फ्यूल्स का बहुत यूज़ किया और उसके कारण ये डेवलप्ड हो गए. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे एशिया की हुई, अफ्रीका की हुई, अब जब इनकी बारी आई फॉसिल फ्यूल यूज करने का, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज इनको लेक्चर देते हैं कि यू कैन नॉट यूज दिस. तो द पॉइंट इज, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए. ये जो बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. इनको ज़्यादा पैसे यहाँ पे शेल आउट करने चाहिए स्कीम्स एंड एटसेट्रा में. जो बाइडन जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी में डिप्लोमेटिक पुश दे रहे हैं, जो बाइडन काफ़ी एक्टिव है, पेरिस एग्रीमेंट फिर से ज्वाइन कर लिया है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम करना है इसमें. नेट जीरो का टारगेट दे रहे हैं 2050 का. क्रेडिबल प्लान्स बनाओ डोमेस्टिक टारगेट्स के. इंडिया वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, पर कैपिटा एमिशन भी लेस है, पॉल्यूटेंट भी नहीं है इतना. बट फिर भी हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, जो वॉलंटरीली हमने माना. कार्बन फुटप्रिंट्स भी हम लो करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हम सोलर पावर पे फोकस कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम प्लान कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज दिस शुड नॉट बी फोर्स्ड होगा ना, तो फिर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर होगा. तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज एक इम्परेटिव है इंडिया के लिए, विच नीड्स टू लेवरेज इट्स ग्रीन एंड प्रो नेचर कमिटमेंट. हमने ऑलरेडी ये किया है, ग्रीन एंड प्रो नेचर कमिटमेंट. कार्बन पॉलिसी स्पेस के लिए डेवलपमेंटल एंड ग्लोबल एस्पायरेशन इज ऑल्सो वन थिंग. ग्लोबल एस्पायरेशंस, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक और नेगोशिएटिंग एफर्ट है उसको क्विकली गियर्ड टू दैट एंड, इस तरफ हमें लाना चाहिए. द होल आइडिया इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें डिफरेंस है. इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए डेवलप की. जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसमें इनको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना है. तो दीज आर ऑल थिंग्स विच वी शुड keep in mind, because this is not an ideal world, this is a non ideal world. If we move further, this is about assembly polls, और ये है, this is Assam relying on Sparrow to motivate the voters to exercise their franchisee on April 1. इलेक्शन जो कमीशन है बहुत इनोवेटिवली कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आएँ और वोट डालें. स्वीप एक प्रोग्राम है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें. राइट टू वोट किस टाइप का वोट है? कॉन्स्टिट्यूशनल वोट है, लीगल वोट है, फंडामेंटल. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है. आंसर राइट टू वोट. सो दिस इज किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. प्राइम मिनिस्टर फोटो, कोविड, यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. सो दिस इज दिस पेज. इफ यू मूव फर्दर, दिस इज ripped apart pharma unit है. This industry blast occurred on Thursday and stuck in check dam, elephant dies, very painful. Jumbo tragedy, elephant carcass was brought out. Swamp, यहाँ पे swamp, elephant को पैचीडम भी बोलते हैं, marshy water. negligence है यहाँ पे ऑफिशियल्स का. Then protest, this is Mr. Javadekar meet digital media outlets. 1 year on, वायरस का अभी भी अपर हैंड है, मतलब वायरस अभी भी डोमिनेट कर रहा है, हम इसको ओवरकम नहीं कर पाए. देन इंडिया जापान, इंडिया जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यू टाइज, मैनी कोलैबोरेशन प्लान्ड है. इंडिया और जापान
अभी एक मून मिशन प्लान कर रहे हैं। इंडिया का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान का है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसरो एंड जाक्सा। ये प्लान कर रहे हैं लूनर मिशन। लूनर मिशन होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूपेक्स। सो ये है 2024 के अराउंड साउथ पोल में फिर से ट्राई करेंगे। अभी जो मिशन लैंडिंग का था ना, वो भी हम साउथ पोल में ही ट्राई किया था। जो कंप्लीटली लैंडिंग हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, हार्ड लैंडिंग हुआ था। तो अगेन साउथ पोल अराउंड 2024 में फिर से ट्राई करेंगे। दिस मंथ इटली के साथ भी हमने एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी की बात किया, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन से। द पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। ये जो डिफरेंट कन्वर्जेंस होता है, कोलैबोरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ दिस आइडियाज एंड प्लान्स, तो इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन जल्दी हो पाएगा। इसमें एडवांसमेंट्स क्विकली हम कर पाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया इज गुड फॉर वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ कर रहे हैं दांडी टुडे। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था दांडी यात्रा के बारे में। ये अब फ्लैग ऑफ हो रहा है, इसको अभी हम फिर से रिविजिट करेंगे। दांडी यात्रा, सॉल्ट बनाया था, डिफाइंग ब्रिटिश लॉज, महात्मा गांधी जी ने ये पूरा ऐसे ट्रेवल किया था। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा होते ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट है, उस मूवमेंट का नाम क्या है? ये एक जैसे 1920s में एक बड़ा मूवमेंट है, 1930s है और एक 1940s है। ऐसे 3 बड़े मूवमेंट्स है। तो ये जो दांडी यात्रा है 1930s वाला है। आंसर दिस मूवमेंट 1930s। तो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब ये था लुक हुज स्ट्रटिंग इनटू सीजन, अ पिकल टू टिकल योर टेस्ट बर्ड्स एंड मच अडो अबाउट प्रॉफी। ये न्यूज़ है अबाउट सेविंग द सी जाइंट्स। सी जाइंट्स मतलब वेल मैमल। एक स्टडी ने बताया है ग्लोबल पॉपुलेशन शार्क है ये इन पर्टिकुलर, नॉट वेल, शार्क हैव क्रैश्ड बाय ओवर 70% इन द पास्ट 5 decades। बट शार्क, वेल्स ये सारे सी जाइंट्स हैं। But a few conservation initiatives in India show that well crafted policy or awareness program can make a difference. Awareness program and policies about this conservation of species. See, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। इसमें शेड्यूल्स हैं। हर साल इससे एक सवाल आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके जो शेड्यूल 1 में है उसमें हमने रख रखा है इन शार्क्स को। वेल शार्क्स इंक्लूडेड है शेड्यूल 1 में। इनका कैप्चर करना, किलिंग करना, ये सब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। टाइगर किस लिस्ट में आता है? आंसर, एलिफेंट किस लिस्ट में आता है इस शेड्यूल दिस एक्ट 1972 में? और वर्मिन्स भी होते हैं। ऐसे करके लिस्ट है, इसमें प्लांट्स भी हैं। इट वॉज द फर्स्ट एवर स्पीशीज टू बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस लिस्ट। फिर गंगा की जो शार्क है वो भी है इसमें, स्पीयर टूथ शार्क भी है यहाँ पे। तो ये क्या है? जाइंट्स हैं जिनको हमने रखा है शेड्यूल 1 ऑफ दिस 1972 एक्ट, सो दैट इनका जो किलिंग है, हंटिंग है, कैप्चरिंग है, ये सब बैंड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट इसके बाद भी कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेस नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं ले पाते। कम्युनिटी, बिकॉज जैसे गंगा में ये शार्क है, अब गंगा के जो कम्युनिटी है उस एरिया की, अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी ट्राई कर ले, वो इसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। तो कंजर्वेशन का सबसे बड़ा लेसन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी एक्टिवली रिस्पॉन्सिबली ले, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, और वो स्टॉप करें, कंजर्व करें, स्टॉप करें इनका दिस पोचिंग, कंजर्व करें इन स्पीशीज को। शार्क की स्किन यूज होती है लेदर में, विच इज मेड इनटू बूट्स एंड बैग्स। ये भी एक नॉनसेंस है। पीपल क्रेजी होते हैं इन एनिमल दिस स्टफ्स के लिए, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। स्किन यूज होती है बूट्स एंड बैग्स बनाने के लिए, लिवर फॉर ऑयल, फिन्स वर ईयर हार्वेस्ट होता है, शार्क फिन सूप पीते हैं डेलिकेसी खाने में, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में। द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इनका डिक्लाइन हो रहा है। कुछ ही दिन पहले हमने IUCN के बारे में आपने आंसर प्रिपेयर किया था, IUCN की रेड लिस्ट ऑफ IUCN। देन दिस इज सेविंग द सी जाइंट्स। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। माई गार्डन ब्लूम्स अगेन, चाइना। ये 5 year प्लान चाइना का अप्रूव हो गया है, फाइनल स्टैंप लगा दिया है शी जिनपिंग और ली केकियांग ने। इट हाईलाइट्स की स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। ये इंडिया के लिए कॉज ऑफ वरी है। ये बिल्डिंग डैम है लोअर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर,
और इस डैम्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारे पूरे दिस असम वैली, दिस ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में। बाइडेन ने 1.9 ट्रिलियन का कोविड-19 रिलीफ बिल पास किया यूएस कांग्रेस से। 400 इतने चेक मिलेंगे एलिजिबल पीपल को। दिस इज बेसिकली अबाउट रिकवरी। कोविड-19 के कारण बहुत डैमेजेस हुआ है, तो इस बिल में इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एटसेट्रा से रिलेटेड कुछ कुछ फाइनेंशियल एड्स दे रही है सरकार। चाइना ओवरहॉल्स हांगकांग्स पोल सिस्टम। हांगकांग, बीजिंग ने अपॉइंट किया, जो बीजिंग अपॉइंटेड पॉलिटिशियन, बिकॉज हांगकांग में क्या है, डेमोक्रेसी है। बीजिंग में डेमोक्रेसी नहीं है, मेनलैंड चाइना में। हांगकांग में डेमोक्रेसी है। तो इस डेमोक्रेसी को बीजिंग अक्सर कर्ब करना चाहता है, चेक करना चाहता है, बिकॉज ये वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना में हांगकांग भी है, वैसे चाइना अपना मानता है, और यहाँ डेमोक्रेसी को कम करना चाहता है। तो यहाँ वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, टू सिस्टम। हांगकांग में डेमोक्रेसी, मेनलैंड चाइना में दिस कम्युनिस्ट है। This accuses him of harassment. Blinken to meet Chinese officials. US said to raise major concern about this Beijing's action. Prince William ने डिनाई किया है रॉयल फैमिली का रेसिस्ट चार्जेस। एंड दिस इज यूएस कर्ब्स कुड हिट क्वाड्स का वैक्सीनेशन एम। इकोनॉमीज रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा, 2022 तक। क्रेडिट स्लम्प टू फेड अवे, धीरे धीरे नॉर्मलसी आ जाएगी। पीएलआई सेंटर ने 33 एपीआई एप्लीकेशंस को भी नोट दे दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एप्पल का भी न्यूज़ है, कल परसों से वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा आईफोन 12 का भी। एप्पल स्टार्ट सी आईफोन 12 दिस। एंड सो दिस इज पैंडमिक स्लोड आईटी डील कन्वर्जन। ये स्पोर्ट्स है, बैटल ऑफ इक्वल अभी स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लैंड, दिस इज पृथ्वी शॉ। सो दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ लेट अस कम बैक टू इंडियन एक्सप्रेस। ड्यूरिंग कोरोना स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, बट सैनिटेशन ज़रूरी है, वॉशिंग ज़रूरी है, 2 गज का डिस्टेंस, और ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सिचुएशन वर्जन हो रही है। देन सी, ये साधुज फ्रॉम वेरियस अखाड़ा ड्यूरिंग शाही स्नान इन द गंगा। महाकुंभ इन हरिद्वार। इंडिया में जो ऐसे महाकुंभ है ना, ये 4 जगह पर लगते हैं, उनके नाम बताइए। महाकुंभ, ये हरिद्वार है, ऐसे 3 और जगह है। महाकुंभ इन हरिद्वार। अब कुंभ इन टाइम, इधर भी कोविड-19 का थ्रेट है, ऑनलाइन क्लासेस। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। साबरमती आश्रम से ये ऐसे स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट साबरमती आश्रम से आनंद अंकलेश्वर ऐसे करके ये जाएगा दांडी तक। 390 किलोमीटर लॉन्ग दांडी रूट है। गांधी जी इंपॉर्टेंट है। देन कोवैक्सिन है, दिस इज अपसेट तंजानिया। This is UDP 22-year-old forced to quit as Oxford Students Union president. That is why I keep on saying, ये जो सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जो बोलते हो, बी रेस्पॉन्सिबल। तंजानिया प्रेसिडेंट, और ये हैं ओपनिंग मूव एफडीआई। एफडीआई में 74% का मिल रहा है, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस में। इससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टेक्निकल नो हाउ आ रहा है, लोअर कॉस्ट है। एफडीआई है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एफडीआई सस्टेनेबल होती है, एफआईआई की तरह नहीं होती। एफडीआई इज एनी डे बेटर। एनी डे मतलब हम प्रेफर एफडीआई को करते हैं, ऑल्दो एफआईआई का भी अपना इंपॉर्टेंस है, हॉट मनी है, वो भी कैपिटल मार्केट में पैसा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। वी वॉन्ट अ बैलेंस, ओपनिंग मूव। देन दिस इज केरला, स्लोवी डज इट। ये है बंगाल इलेक्शंस, पोप्स मैसेज। अभी पोप और इराक में मीट हुआ था, शिया क्लरिक्स, शिया हेड एंड पोप। How to grow better colleges, the injustice system, a factory of the quad, taking stock of government shares, LIC का IPO आ रहा है, इसको भी कुछ ही दिनों में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, LIC IPO। देन एनालिस्ट, यूके वेरिएंट, डिड ब्रिटेन वंस हैव अ ब्लैक क्वीन। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सी, ये इंडिया है और ये है हमारा इंडियन ओशन, और यहाँ पर हो रहा है ये हमारा जीनोम का मैप का सर्वे। अ वॉयज टू मैप द इंडियन ओशन जीनोम। ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, पणजी, गोवा। 30 क्रू मेंबर से ये 90 दिन तक इस पूरे एरिया में ऐसे सर्वे करेंगे। इस सर्वे में ये यहाँ पे फाइंडिंग्स लेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे स्ट्रेच पे, डेप्थ 5 किलोमीटर डेप्थ एवरेज तक ये सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। जैसे जीन मैपिंग होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग हमने पढ़ा था, जीन मैपिंग होता है। तो जीन मैपिंग में क्या होता है, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट होते हैं ह्यूमंस के, डीएनए आरएनए उनका देखते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे मैप करेंगे डीएनए आरएनए बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का, जो ओशियन में मिलते हैं।
और ये बताएगा कि न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है वेरियस पार्ट ऑफ द ओशन में। बिकॉज हम ह्यूमंस का जो अगर हम हिस्ट्री देखें, पहले हम सब पानी में रहते थे, फिर हमारा ऐसे डेवलप हुआ फिश के बाद फिर हमको लगा लैंड में आना चाहिए, फिर लैंड में आए, फिर हमारे लंग्स डेवलप होने लग गए, इस टाइप से ह्यूमन प्रोग्रेस हुआ। तो जो पानी है, वाटर है, ह्यूमन बॉडी में भी कितने परसेंट वाटर होता है, अर्थ में भी, इट्स अ ब्लू प्लैनेट, वाटर इज लाइफ। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे जोन में जो ओशन है उसमें क्या परसेंटेज है, क्या वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और विल ट्राई टू फिगर आउट कि इससे लाइफ फॉर्म कैसे इम्पैक्ट होता है। आरएनए डीएनए हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन वेरियस स्ट्रेसर इम्पैक्टिंग दैम, कौन सा स्ट्रेस वहाँ पे हो रहा है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, मिनरल्स हैं। फिर मिनरल्स हैं जैसे आयरन और जिंक, ट्रेस मेटल्स भी हैं, कैडमियम, कॉपर। इन सब का फाइंडिंग होगा इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में। ओके, मैपिंग होगा। और ये कॉन्टिनेंटल रन ऑफ, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, शेल्फ इंटरेक्शन, इन सब से क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी देखेंगे। 90 डेज का है ये पूरा प्लान, और ये होगा ओशन का जीनोम मैपिंग हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्टडी हो रहा है। दिस इज द वर्ड। चाइना ने, लेजिस्लेचर ने अप्रूव कर दिया है बिल्डिंग ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में। आज 10 साल हो गए हैं सुनामी के। सुनामी आई थी मार्च 11, अर्थक्वेक सुनामी आई थी। 10th एनिवर्सरी है, टोक्यो ऑन थर्सडे दिस जापान। यहाँ पे काफ़ी इनके डिजास्टर्स भी हुए थे, न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ था। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 10 ईयर फुकुशिमा। देन ये जॉर्ज लॉयड है, ये बाइडन है। 1.9 ट्रिलियन का जो ऑफर है वो अनएम्प्लॉयमेंट चेक ज़्यादा होंगे, फैमिली, किड्स, बिजनेस, स्कूल्स वगैरह को देंगे नॉर्मलसी लाने के लिए। ये है न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी टेलकोस की ये है कि वो केवल जो ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर है उन्हीं से अपना सामान खरीद सकते हैं, 5G 4G जो भी इक्विपमेंट्स लेने, ट्रस्टेड। और गवर्नमेंट साइबर अटैक्स के लिए भी बहुत सीरियस हो रहा है। वैक्सीन, लॉजिस्टिक्स, फार्मा, पावर सेक्टर, ये तुरंत रिपोर्ट करें इंसिडेंट्स, बिकॉज ऑल दीज आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आयन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। इसकी पर्टिकुलर बॉडी भी है। ड्रग प्रोक्योरमेंट ब्लॉक चेन की तरह है। बैंक स्ट्राइक कॉल्ड ऑन मार्च 15-16। गवर्नमेंट ओन बैड बैंक। बैड बैंक क्या होगा, जितने भी एनपीएज हैं दूसरे बैंक्स के, वो बैड बैंक अपने ऊपर लेगा और फिर उन एनपीएस को ये रिकवर करेगा एसेट्स। दिस इज बैड बैंक। तो गवर्नमेंट ओन बैड बैंक के कैपिटल एफिशिएंट होगा, कैन लोअर क्रेडिट चार्ज। इसका सक्सेस भी हो सकता है। रघुराम राजन साहब ने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया है कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स में, पीएसयूज में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और इसको गवर्नमेंट नॉर्मलाइज करना चाहती है। तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC टाइप रहेगा बैड बैंक। लोअर कैपिटल चार्ज है। सी, इन केस द गवर्नमेंट डजंट टेक over ownership of the asset reconstruction companies or bad bank, it will have to keep on recapitalizing state owned lenders, और वो they will be the biggest beneficiaries of the proposed ARC. Let us see this ARC bad bank क्या होता है। we know NPA का प्रॉब्लम है, इसका काम है रिकवरी करना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये स्पेशलाइज्ड होगा, डेडिकेटेड वर्क करेगा, तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। COC कमर्शियल विजडम नॉट टू बी इंटरफियर्ड विद SC, ये एक वर्ड होता है कमर्शियल विजडम। विजडम के आगे ऐसे वर्ड लगाओ, प्रोफेशनल विजडम, प्रोफेशनल विजडम। PLI है गूगल पे टू गिव यूजर मोर डेटा कंट्रोल, लोकल असेंबली और ECB टू फास्टर मनी प्रिंटिंग। तो ये था द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं दिस इज इंडियन एक्सप्रेस इम्पैक्ट बायोटेक विद इफेक्ट जून। हिंदी में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। लोकसभा मतलब 5 वर्ष की होती है। अभी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, आंसर कौन सी लोकसभा है। लोकसभा 5-5 साल की होती है, 5 वर्ष है। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो प्रेसिडेंट उसको लोकसभा भंग भी कर सकता है। कई बार पूरा कार्यकाल होने से पहले भी लोकसभा भंग हुई है, वाजपेयी साहब ने कहा था, ऐसा हुआ है। देन राज्यसभा परमानेंट होता है। हर 2 वर्ष पे जो 1/3 सदस्य होते हैं वो लीव लेते हैं और उनकी जगह नए ऐसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ जाता है हर 2-2 साल में। जब पहली बार रिटायरमेंट देना था तो वो लॉटरी सिस्टम पे हुआ था। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, मनी बिल राज्य में नहीं आ सकता है धन विधेयक। जनता, जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो हम खुद इलेक्ट करके भेजते हैं उन्हें। डायरेक्ट इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट से, पब्लिक उन्हें
लोकसभा के चुनाव में संसद में सांसद चुनाव करती है, बट जो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं ना, वो राज्यों की विधानसभा से अपने वहां पे चुन के आते हैं। राज्यों की विधानसभा उनका चुनाव करती है, प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं कर सकती, राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा ने कहा कि ये जो मैटर है, हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, नेशनल लिस्ट है, तो जो मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का बोला, राज्यसभा ने उसको पास किया, तो फिर उसके बाद सेंटर उस स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना पाएगा। लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, अप्रूवल करती है। उपराष्ट्रपति का जो अगर हटाना है, बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डी फैक्टो दिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अगर इनिशिएट करना है तो वो केवल राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं हो सकता। लोकसभा किसी प्रकार के विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है। जैसे लोकसभा अभी नहीं है, आपातकाल है, इमरजेंसी है, 1 मंथ के अंदर अप्रूवल देना है, तो अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा का अप्रूवल वहां पे होगा। तो ये कुछ फाइन डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के अभी नंबर्स कितने हैं आप बताइए, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं। ये सी सेट है, बड़ा आसान सवाल था। 45 लेमन्स है, सेल किया तो 20% का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब जो 80% है सीपी, 80% ऑफ सीपी 45 लेमन का, वो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ दिस 45 लेमन, दैट इज 40 गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 85 कितना हुआ, 50 रुपए आ गया। मतलब एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10/9। हमें 1 लेमन का पता हो गया। अब दूसरा केस सिनेरियो है, उसमें अगर उसने कुछ एक्स लेमन बेचे तो उसको गेन हुआ 20%। गेन हुआ 20% मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इन एक्स लेमन का इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और ये कितना दिया हुआ है 24। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेमन 20 हो गया। अब एक्स कितना हमें पता करना है, एक का प्राइस हमें पता है, तो एक्स इंटू 10/9 इज इक्वल टू 20, तो एक्स इज इक्वल टू 18। यहाँ लीस्ट कॉस्ट प्राइस आप फाइंड करेंगे, लीस्ट वैल्यू लेके 1600, ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे 3400, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी आसान सवाल था। 25% प्रॉफिट हुआ मतलब 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और वो दिया है इतना, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 7,000 रुपए। अब 30% कंसेशन उसने पहले ही लिया था, तरुण ने पहले ही 30% कंसेशन लिया था, और उसके बाद फिर उसने सेल किया था। तो अगर लेबल्ड प्राइस एक्स थी तो उसका उसने 30% कंसेशन लिया, मतलब कितने का हो गया, 70% ऑफ एक्स हो गया। कंसेशन मतलब कम करना, तो एक्स का 70% जो हुआ वो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, और फिर उसको वो बेचेगा। तो 70% जो कॉस्ट प्राइस था एक्स का, 70% वो कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस तो 7,000 आई है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10,000। मतलब ये लेबल्ड प्राइस थी 10,000, 30% का डिस्काउंट मिला 7,000, और उसको उसने बेच दिया 8,750 में, तो उसको 25% का फायदा हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। अब ये बताइए, शॉपकीपर है, सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अनदर 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और जो रेस्ट है वो 6% के लॉस में है, मतलब ये नेगेटिव होगा। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तीनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करिए, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, और इससे आपको परसेंटेज आ जाएगा। इफ द मैन्युफैक्चर गेन्स 10% ऑफ होलसेल डीलर 15% पे, मैन्युफैक्चर गेन करता है 10%, होलसेल मतलब जो थोक के भाव में बड़ा बेच रहा है, होलसेल डीलर 15%, और रिटेलर मतलब जो दुकान पे आ रहा है, रिटेलर 25%। तो मैन्युफैक्चर जिसने बनाया 10% गेन किया, होलसेलर जिसने बल्क में बेचा 15%, जो रिटेलर आया उसने 25%, इन सब ने फायदा किया, गेन किया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ द रिटेल प्राइस वॉज ₹1265। अब 1265 से रिवर्स चलिए, पहले इसका कम करिए, फिर इसका कम करिए, फिर इसका कम करिए, तो इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लग जाएगी। ओके, थर्ड है, अ मैन ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%, गेन 5% था। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹1, ये हाइपोथेटिकल है, 5% कम पे उसने खरीदा होता और फिर ₹1 कम में बेचा होता, तब भी उसको जो प्रॉफिट होता वो 10% का होता। तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस क्या थी आर्टिकल की, थिंक, गुड क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, ये सॉल्यूशंस है। लोकसभा राज्यसभा, गवर्नमेंट ओन, ओपनिंग मूव, वॉयज जीनोम, चाइना पार्लियामेंट, अपना इसरो और जाक्सा,
दिस इज अबाउट नॉन आइडियल वर्ड, आरबीआई गाइडलाइंस, ये है टेम्पल आर्किटेक्चर, ये आज हमें पढ़ना है, और एक फेम नोट पे भी प्रिपेयर करना है नोट. Then this is quad. So this is 12th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.